बुराई, मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, मतलब बुरा व्यवहार करना। तो वो जो सीख लेता है ईर्ष्या का प्रदर्शन करना, वो सीख लेता है नोट करते चलना 18 वर्ष की आयु में। अगर आप किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, तो उसकी जो उम्र रखी गई है वो रखी गई है 18 वर्ष। तो एक 18 वर्ष की उम्र में एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया, बालक विविध प्रकार से सीखता है। बालक विविध प्रकार से सीखता है प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया तथा उसके चिंतन करके। तो राइट आंसर मेरे मित्रों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था। आगे आपसे पूछा गया, शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर जो आपका साथियों 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा। 6 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। ये हैं आपकी, नोट करते चलना। करेक्ट आंसर होगा, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ठीक है, यानी कि 6 से 11 वर्ष के आयु के बालक की विशिष्टताएं जो निम्नलिखित होती हैं वो होती हैं कि बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगम करता होते हैं। तो राइट आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 9 में आइए मित्रों, कि सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर को नोट करिएगा, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति होती है मित्रों, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे पूछा गया, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है किस चीज़ की, नोट कर लेना सभी छात्र, ये हो जाएगी शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। क्या साथियों, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे पूछा गया, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में जो प्रारंभ होता है वो आपका होता है कब, पूर्व बाल्यावस्था में। कई में साथियों पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि आपसे पूछी गई है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि आपसे पूछी गई है। वो विधि होती है आपकी खेल विधि। कौन सी मित्रों, खेल विधि। आगे आपसे पूछा गया, भारत वर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, रटने को प्रेरित करना। क्या साथियों, रटने को प्रेरित करना। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि उसमें क्या किया जाए। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है जब उसमें छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता व नियंत्रण दिया जाए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा मित्रों आपका। आगे पूछा गया था, अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक प्रविधि है किस चीज़ की, तो वो आपका राइट आंसर था अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। ये क्या है साथियों, अधिगम एक प्रविधि है। अब प्रश्न नंबर जो 17 था, पूछा गया, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है मित्रों वो आपकी होती है 125। कितनी, 125। आगे पूछा गया, विद्यार्थी का विकास निर्भर है। विद्यार्थी का विकास निर्भर है किस चीज़ पर, यह है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। वंशानु को आप जानते हैं कि जो आपके माता पिता हो, बाकी वहाँ का वातावरण कैसा है, इस पर विद्यार्थी का जो विकास है वो निर्भर होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि एक उत्तम शिक्षक वह है जो, एक उत्तम शिक्षक वो होता है जिसमें छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। ठीक है, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। आगे आपसे मित्रों पूछा गया, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए छात्र केंद्रित। क्या साथियों, छात्र केंद्रित। आगे मित्रों आपसे पूछा गया, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो वो होता है आपका स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, आइए आगे मित्रों ध्यान से नोट करिएगा। 6 या 7 वर्ष का बालक
दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। ये होता है आपका, नोट करते चलना मित्रों, करेक्ट आंसर, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। क्या? क्योंकि वह अहम केंद्रिता होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है साथियों, 6 से 11 वर्ष आयु के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए जो आवश्यक है मित्रों, वो है आपका, नोट करते चलना, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 24 जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके माता पिता की। क्या साथियों? आपके माता पिता की। आगे आइए मित्रों, पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान, आपसे पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है मित्रों, वो आपका होता है व्यावहारिक विज्ञान। ठीक है, कैसा व्यवहार है, ये आपका शिक्षा विज्ञान होता है। तो राइट आंसर हो गया बी। आगे आपसे पूछा गया साथियों, व्यक्तिगत मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। व्यक्तिगत मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है किस चीज का? तो साथियों ये होता है प्रक्षेपण परीक्षण का। प्रक्षेपण परीक्षण का। ठीक है, आ जाइए मित्रों, आगे पूछा गया आपसे 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए जो अधिगम होता है मित्रों, वो होता है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिया एवं प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर मेरे मित्रों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वीडियो की पीडीएफ मेरे मित्रों आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। आगे पूछा गया बालकों में अधिगम किसके कारण होता है? तो वो भी आप जान लीजिए साथियों। बालकों में जो अधिगम होता है मित्रों, वो आपका होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्रिया करके। ठीक है, क्रिया करके होता है। चलिए आगे आपसे पूछा गया मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि उसमें बच्चा उपयुक्त सभी करें। ठीक है साथियों, सभी करें। ठीक है, चलिए आ जाइए हम। बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? बुद्धि के बारे में, दिमाग के बारे में। तो वृद्धि के बारे में, बुद्धि नहीं हो साथियों, हमें वृद्धि, जिसका हम कहते हैं विकास, ये बात की है। बुद्धि नहीं है साथियों, बुद्धि होता तो ऐसा होता, लेकिन यह है वृद्धि। वृद्धि मतलब विकास। चलिए, तो बुद्धि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बता दें, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अभिवृद्धि जीव